हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 77 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग ब्रेक पर्सनल रीजन का। ठीक है गाइस, तो बिना कोई डेडिकेशन का चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होता है और हमें कांगो को दिखाया जाता है और उसके सामने वही मगरमच्छ वाला मॉन्स्टर होता है और वो कांगो को पकड़ने जा रहा होता है। कांगो अपना शील्ड को समन कर लेता है और उस अटैक को रोक लेता है। वो मॉन्स्टर कांगो के ऊपर दूसरा अटैक करते हुए कहता है, ऐसे बेवकूफी भरी ढाल कोई समझता ही नहीं। तभी यूलिसियन के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब कोको मॉन्स्टर, मतलब मगरमच्छ वाला। तो यूलिसियन कहता है, वह बाथरूम में मगरमच्छ क्यों है? उसी के बाद वो मॉन्स्टर, मतलब मगरमच्छ मॉन्स्टर यूलिसन को देखता है। उसी के बाद यूलिसन उस मगरमच्छ को एक मारता है और वो दीवार पे जाके गिरता है। और कांगू इस चीज को देख के हैरान होता है और यूलिसियन कांगू से कहता है, क्या आपको कहीं चोट लगी है? कांगू कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो इक्विपमेंट सिर्फ हंटर शॉप में ही खरीदा जा सकता है। जो मॉन्स्टर के हाथ में स्वॉर्ड है गाइस, उसके बारे में बात चल रहा है। कांगू कहता है, एक राक्षस के पास ये कैसे हो सकता है? तभी वो मॉन्स्टर धाड़ मारते हुए कहता है, तुम कमीने, तुम मेरी माँ को हत्यारा हो। मतलब उसके माँ को यूलिसन ने मारा था, तो इसलिए कह रहा होता है, तुम मेरे माँ के हत्यारे हो। यूलिसियन बारे में सोचता है और कहता है कि आप शायद कोको का भाई है। और वही छोटा सा कोको मॉन्स्टर होता है जो यूलिसियन ऑफिस में गए थे उसी का। आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो चैप्टर देख लेना पहले से ही। उसी के बाद वो कोको मॉन्स्टर कहता है, कोकोडाइल मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी हड्डियां तक खा जाऊंगा। और यूलिसियन की तरफ बढ़ने लगता है। यूलिसियन नाक में उंगली डालता है और कहता है, वास्तव में बहुत डरावना है। और एकदम तेजी से कोको मॉन्स्टर यूलिसन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मरो, मैं बदला लूंगा मेरे माँ का। उसी का यूलिसन को दिखाया जाता है जो अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है, आप उसका सामना कर सकते हैं, है ना? तभी वहां से शॉर्ट डिमन निकलता है और उस अटैक को पीछे की तरफ हटा देता है। ये देख के कोको मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है। शॉर्ट डिमन कहता है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो तलवार के देवता, मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार से मैं कितना मजबूत हो गया हूँ। यूलिसन कहता है, जैसे आपको करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वो कितना बड़ा हो गया है। मतलब अच्छा अच्छा, मतलब शॉर्ट स्किल उसका हो गया, ऐसा ही बोल रहा है। उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमको भी मारूंगा और तुझको भी मारूंगा। और शॉर्ट डिमन की तरफ अटैक कर देता है। शॉर्ट डिमन उस अटैक से बच जाता है क्योंकि वो साइड में हट जाता है अटैक से पहले ही। उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है, छोटे चूहे, तुम सच में भागने में बहुत तेज हो, लेकिन आप अभी भी एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी दिखाया जाता है यूलिसियन नहीं गाइस, शॉर्ट डिमन हर अटैक को मतलब चकमा देते हुए इधर उधर से स्पीड से डॉज कर रहा होता है। मॉन्स्टर कहता है, चलो देखते हैं तुम मुझसे कब तक भाग सकते हो। उसी के बाद कांगू यूलिसन से कहता है, क्या आपको यकीन है कि वो ये काम खुद कर सकता है? यूलिसन कहता है, हाँ वो थोड़ा कमजोर है, हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मैनेज कर लेगा। यूलिसन मन में कहता है, वो बेहतर हो गया है, मतलब उसका स्किल। उसी के बाद वो मॉन्स्टर शॉर्ट डिमन से कहता है, एक कमीना, मैं हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और वो कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शॉर्ट डिमन ने उसके जो हेलमेट होता है उस पे कट मारते हुए पीछे चला गया होता है। और मॉन्स्टर अपने हेलमेट में हाथ लगाता है और कहता है, कितनी शर्म की बात है। और शॉर्ट डिमन पीछे घूमते हुए कहता है, अगर उसके पास हेलमेट ना होता तो मैं उसका चेहरा दो टुकड़े में काट सकता था। और यूलिसियन उबासी लेते हुए कहता है, मैं यहाँ बोर होना लगा हूँ, शॉर्ट पंडम प्लीज जल्दी करो। और यूलिसियन कई बातें सुन के कांगू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हैरान होता है। और वो सोचता है और कहता है, क्या वो ऐसी स्थिति में जमा ही ले रहा है? इसके अलावा वो उसे एक मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कह रहा है जो एसएस क्लास लग रहा है। इसी के बाद शॉर्ट डिमन अपने हाथ में ऑर्डर लाते हुए, मतलब शॉर्ट में ऑर्डर लेते हुए कहता है, यस सर, मतलब यूलिसन से कहता है, मैं इसको जल्दी करूंगा। उसी के बाद वो मॉन्स्टर कहता है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, भले ही मेरे सबसे बड़ा दुश्मन मेरे सामने है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और अपने हाथ अपने मुंह के अंदर ही डाल लेता है। और इस चीज को देख के कांगू बहुत ज्यादा हैरान होता है और यूलिसन भी। कांगू कहता है, वो अचानक क्या कर रहा है? यूलिसन कहता है, क्या उसके गले में कांटा है या कुछ और?
तभी यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, "ये क्या है?" तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से ग्रीन कलर का कुछ निकालने लगता है और उसके हाथ में कुछ बम जैसा आने लगता है और वो कहता है, "चलो सभी लोग एक साथ मरते हैं।" चीज को देख के मतलब उसके हाथ में बम देख के कांगू बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, "क्या इसके पास मैजिक बम?" उसी के बाद कांगू सभी के कहता है, "सभी लोग यहाँ से भागो, ये पूरा होटल को ही उड़ाने वाला है हमारे साथ।" तभी वो कहता है, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और वो बम को दबा देता है और वो बम को दबाने के बाद कहता है, "चलो सभी लोग एक साथ मरते हैं और मेरा माँ का बदला लेते हैं।" उसी के बाद वो बम को दबाने के बाद वहां पे लाइट निकलने लगता है और वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, "ये कैसे हुआ?" और दिखाया जाता है उसका सर हवा में होता है और उसका सर धड़ से अलग हो गया होता है और वो नीचे गिर गया होता है। उसी के बाद दिखाया जाता है यूलिसियन उस बम को अपने हाथ में लेके आ गया होता है, मतलब उसका सर काटने वाला यूलिसियन ही होता है और एक ही बुलो में काट दिया होता है। कांगू इस सीन को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है उसने एक ही अटैक में एसएस क्लच को हरा दिया। शॉर्ट डीमन बहुत खुश होता है और कहता है जैसे कि तलवार के देवता से उम्मीद थी और वो घुटने के बल बैठ के कहता है, "आपने सिर्फ एक ही अटैक में मॉन्स्टर को हरा दिया है, आप और भी बेहतर हो गए हैं। बधाई हो तलवार भगवान।" यूलिसन उसके तरफ देखता है और कहता है, "मैंने तो बस एक मामूली छिपकली को ही हराया।" और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे गायब होने लगता है। यूलिसियन उस अंडे के बारे में सोचता है और कहता है, "ऐसा लोग लगभग 100 है, अगर मैं उनके बारे में कुछ नहीं करूंगा तो ये खतरनाक होगा।" तभी कांगू इलिसन से कहता है, आप क्या कर रहे हैं?" इलिसन कांगू की तरफ देखता है और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कांगू के पास पहुंचता है। कांगू इलिसन को ही देख रहा होता है। इलिसियन कांगू को देखते हुए सोचता है, क्या इसलिए कि मैंने मगरमच्छ को मार दिया अब मैं देख सकता हूँ इसका पूरा प्रोफाइल, मतलब जो डैश डैश लिखा हुआ था ना गाइस, उसको इलिसन नहीं देख पा रहा था, तब कहता है मैं देख सकता हूँ और कांगू से कहता है, "यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या?" और ये कहता ही है। कांगू चौंकते हुए कहता है, "क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं?" कांगू को भी नहीं पता होता है कि कौन सा बात यूलिसन कह रहा होता है। यूलिसियन कांगू से कहता है, "भविष्य से रिजेक्शन कांगू, ऐसा ही मतलब कांगू एक रिजेक्शन है, मतलब मरने के बाद फिर से वापस आया ही कह रहा होता है।" ये बात सुन के कांगू बहुत ज्यादा हैरान होता है और चौंकते हुए कहता है, "हैं आपने कैसे किया, मतलब आप कैसे जानते हैं?" तभी सिस्टम कहता है, "कांगू पुरुष मानव 52 साल टिप्पणी आ गॉड लोहरों की रखवाले का आशीर्वाद और पीछे हट गए थे।" तभी वहां पे एक बुक दिखाई जाता है और सिस्टम कहता है, "अंधे भगवान की आंख की एक्सक्लूसिव अधिकार को एक्टिवेट करना।" क्रिएटर हंटर कांगू के इतिहास को स्कैन करता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे याद होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा भाई सपोर्ट दिखाइए और इस महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेगा। इस वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। तो आज के लिए इतना ही, कई और एक नया वीडियो मिलता है। बाय बाय।